हेलो दोस्तों, आज मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो पिछले सप्ताह के बिल्कुल उलट जितने भी सारे स्टॉक्स थे वो सब बीरिश मोड में नहीं थे, बल्कि बुलिश मोड में थे। जिसकी वजह से जो निफ्टी है, निफ्टी 50, वो भी 2% के हिसाब से ये बढ़ करके बंद हुआ है। और जो सेंसेक्स है वो भी 2% के आसपास लगभग बंद हुआ है बंद। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो इसको हम 15 पॉइंट देखते हैं कल के मार्केट से ओपन होने से पहले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तब पिवट पॉइंट कैलकुलेटर हमें इंडिकेट करता है कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो आपको 21,516 पे देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा जो होगा वो 21,437 और तीसरा जो होगा 21,310 पे देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 21,768 पे मिल सकता है, दूसरा जो मिलेगा वो 21,850 और तीसरा जो मिलेगा वो 21,977 पे मिलेगा। ठीक है, हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो है वो 576 पॉइंट बढ़ा है वो आज के आज, जो कि 1.28% से ये बढ़ा है आज के आज। ठीक है, और आज जो ये बढ़ा है वो 45,442 पहुंचा है। ठीक है, अब पिवट पॉइंट कैलकुलेटर से अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो उसका जो पहला इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 45,195 पे देखने को मिलेगा, और दूसरा जो मिलेगा सपोर्ट वो 45,065 पे। ठीक है, और तीसरा जो मिलेगा 44,855 पे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको हाइयर साइड में 45,493 पे, दूसरा जो मिलेगा रेजिस्टेंस वो 45,744 पे, और तीसरा जो मिलेगा वो 45,954 पे मिलेगा। अब चलिए कॉल ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कॉल स्ट्राइक हुआ है वो 22,500 पे स्ट्राइक हुआ है। टोटल जो कितना स्ट्राइक हुआ है, 55.49 लाख स्ट्राइक हुआ है 22,500 पे। ठीक है, दूसरा जो स्ट्राइक हुआ है वो 22,000 पे स्ट्राइक हुआ है। टोटल जो है उसका 41.68 लाख स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, तीसरा जो हुआ है वो 22,400 पे हुआ है, जो कि 33.93 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर लोग बुलिश हैं कि 22,500 से मार्केट जो है वो ऊपर ही रहेगा, यानी नीचे नहीं जाएगा और ऊपर जाएगा, इसलिए वो कॉल लेकर के वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर मीनिंगफुल कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो कॉल राइटिंग जो ज्यादातर देखने को मिला है वो 22,400 पे देखने को मिला है। ठीक है, टोटल जो कितना देखने को मिला है, 21.14 लाख का देखने को मिला है। यानी कि जो कॉल राइटिंग करने वाले हैं उनको लग रहा है कि ये जो है वो 22,400 से नीचे ही नीचे रहेगा, इसलिए तो हमको भी देखने को मिलता है, तो हमें भी इससे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 22,400 से 22,500 के बीच में हमारा जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा जो कॉल राइटिंग स्ट्राइक हुआ है वो 22,500 पे हुआ है, और तीसरा जो हुआ है वो 22,000 पे हुआ है। ठीक है, 22,500 पे 18.52 लाख हुआ, और 22,000 पे टोटल जो हुआ है 16.81 लाख हुआ है। ठीक है, वहीं अगर पुट ऑप्शन डेटा को देखते हैं तो जो मैक्सिमम स्ट्राइक हुआ है वो 21,500 पे स्ट्राइक हुआ है। टोटल जो स्ट्राइक हुआ है वो 49.15 लाख स्ट्राइक हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो स्ट्राइक हुआ है वो 21,000 पे स्ट्राइक हुआ है, जो कि है 42.48 लाख, और तीसरा जो स्ट्राइक हुआ है वो 21,400 पे स्ट्राइक हुआ है, जो कि 37.93 लाख हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितने ये जो पुट ऑप्शन बाय करने वाले हैं उनको लग रहा है कि ये जो मार्केट है वो 21,500 से नीचे ही रहने वाला है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम जो स्ट्राइक हुआ है वो 21,500 पे स्ट्राइक हुआ है। वहीं पुट राइटिंग की बात करें तो जो मैक्सिमम हुआ है वो 21,600 पे हुआ है, यानी कि 21,600 ये ऊपर रहने वाला है, इसका ये अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हुआ है, तो टोटल हुआ है 32.66 लाख का कॉल। ठीक है, पुट राइटिंग। ठीक है, दूसरा जो राइटिंग हुआ है वो 21,500 पे हुआ है, और तीसरा जो हुआ है 21,700 पे हुआ है। 21,500 की अगर बात करें तो उस पर 32.36 लाख का हुआ है, और 21,700 पे 25.2 लाख का हुआ, 02 लाख का हुआ है। ठीक है, अब हम स्टॉक विथ हाई डिलीवरी परसेंटेज को देख लेते हैं कि किसमें ज्यादा डिलीवरी ली गई है। तो ये सब जितने भी ये जो आपके लिखे हुए हैं ये सारे स्टॉक है जिसमें हाई डिलीवरी देखी गई है। अगर हम बात करें इसमें आईसीआईसीआईसी, इसकी बॉश लिमिटेड, गोदरेज, पीडीलाइट इंडिया, हेवेल्स, भारती एयरटेल, एम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी लाइफ एंड टीसीएस, यानी कि ये सब में बहुत ज्यादा डिलीवरी देखने को मिला है। तो जितने भी इसमें जो बायर है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, इसमें बहुत ज्यादा ये अपना फेथ दिखा रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। तो इसमें कल भी प्राइस जो है वो इसके ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 86 ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो ये उसकी पूरी लिस्ट है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गेल, इंडिगो, नेशनल एल्यूमिनियम, कोल इंडिया, ठीक है, बलराम मशीन, गोदरेज कैपिटल, आईजीएल, भारत फोर्ज और कॉनकोर, ये सब ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। यानी कि ये कल भी होगा, इनका प्राइस जो होगा वो बहुत हाई रहने वाला है, क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप की वजह से इसका प्राइस जो होगा और बढ़ेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ऐसे 4 स्टॉक है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है, यानी कि अब इसको जितने भी लिए हुए हैं वो बेचने पे लगे हुए हैं। तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं 4, इसमें जो है वो कॉन्फिन होम, बालाकृष्णा, तोरन फार्मा एंड बजाज ऑटो, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सब ऐसे 4 स्टॉक है जो मतलब इनका शेयर प्राइस जो है वो डाउन रहने वाला है, यानी कि ये जो है इनका सारे जितने भी इसको लेकर के बैठे थे वो अब बेच रहे हैं इसको, तो इसका जो प्राइस है वो डाउन होने वाला है। अगले पॉइंट की बात करें तो 29 ऐसा स्टॉक है जिसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, यानी कि ये सब का प्राइस और ज्यादा डाउन जाने वाला है, जिसकी वजह से शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये इसके सारे स्टॉक है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। एसबीआई कार्ड, मेट्रोपोलिस, ठीक है, एयू बैंक, एसआरएफ, जेल, आईटीसी, एलटीआईएम, डिक्सॉन, पॉलीकैब एंड मैरिको, ये सब जो है स्टॉक है इसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सोमवार को इनका प्राइस और गिरने वाला है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप इसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो ऐसे 66 स्टॉक है जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, यानी कि अब ये जितना गिरना था उतना गिर गए, अब इनका जो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यानी कि अब ये जो पॉजिटिव में जाएंगे, यानी ये ऊपर आएंगे प्राइस इनका।
तो इसमें से जो नाम है वो पढ़ लीजिएगा आप एक बार, मैं फिर भी कुछ कुछ नाम पढ़ देता हूँ, जैसे पेट्रोनेट, एसबीआई लाइफ, फेडरल बैंक, पावर ग्रिड, सीमेंस, कोटक बैंक, सॉफ्ट बैंक, एस्ट्रल, इंडिया मार्ट, आईओसी। यानी ये सब जो है ये अब जितना गिरना था उतना गिर गए हैं, अब इसमें शॉर्ट कवरिंग होने लगी, यानी कि अभी इनका प्राइस रिवर्स होकर के बुलिश की तरफ जाएगा इसका। अब हम पीसीआर को देख लेते हैं, यानी कि पुट कॉल रेशियो को देख लेते हैं। तो पुट कॉल रेशियो का अगर मोड की बात करें हम, तो ये जो है वो 1.21 हो गया, यानी कि अभी यानी 29 तारीख को जब ये है तो 1.21 हो गया। जो पीछे जो यानी कि जो ट्रेड हुआ था यानी 25 तारीख को जो हुआ था वो 1.04 पे लेवल पे था। यानी कि जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो बीरिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसे जो स्टॉक हैं जिनका 30 तारीख को यानी कि कल जो है वो इनका रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो ये टोटल उतने स्टॉक हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है 30 तारीख को। तो इनमें से कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ, जैसे एल&टी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, बजाज फिनसर्व, पीबी फिनटेक, ये सब जितने भी हैं, अडानी टोटल गैस, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब जितने भी है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, ये सब जितने भी है आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इन सबका जनवरी 30 को रिजल्ट आने वाला है, तो एक बार इन सब पे नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इन सबका रिजल्ट के हिसाब से इनका प्राइस जो होगा वो अफेक्ट करेगा। अगर रिजल्ट बढ़िया हुआ तो इनका प्राइस जो होगा वो बहुत ऊपर जाएगा, और अगर रिजल्ट खराब हुआ तो ये इसका जो प्राइस जो होगा वो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। तो इन सबको भी कंसिडर करके रखिएगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो स्टॉक्स कुछ हैं जो न्यूज में रहने वाले हैं, यानी कि जिनका आज रिजल्ट आया है आज शाम को, यानी कि मार्केट से कुछ देर पहले आया हो या मार्केट बंद होने के बाद आया हो, तो इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो डायरेक्ट कल इसके स्टॉक प्राइस पे अफेक्ट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये जो है आईटीसी, आईटीसी का जो है वो रिकॉर्डेड जो आया है रिजल्ट आया अभी, ठीक है, जिसमें इसने जो बताया वो टोटल 5,572 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया, जो कि 10.75% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया, ठीक है, क्वार्टर 3 का रिजल्ट में। और इसका हम ऑपरेशन की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1.6% का इसका जो है वो ग्रोथ दिखाया है। टोटल जो हुआ है 16,483.3 करोड़ का इसका जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया। तो इसका जो इफेक्ट करेगा वो कल देखने को मिलेगा इसका प्राइस लेवल पे, ठीक है, इसका जो क्वार्टर 3 का है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो आया है वो बजाज फाइनेंस का आया है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस का भी कल हमें देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस जो आया है वो 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है इसने, ठीक है, 22% का। इसका जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो नेट प्रॉफिट रहा है आपका, ये देखिए आपको 3,639 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इनकम जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो हुआ है 29% से इंक्रीज हुआ है, जो कि टोटल 7,655 करोड़ हो गया। तो इसका भी कल हमें देखने को मिलेगा, इसका स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस देखने को मिलेगा क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। अब हम बात करते हैं अगला स्टॉक की, तो वो है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है, जिसमें इसने नेट लॉस जो बताया है वो बुक किया है 6,968 करोड़ का बुक किया है, ठीक है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर के यानी क्वार्टर 2 की बात करें तो उसमें 8,738 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, यानी कि इसका लॉस में कमी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बात करें कि इसका जो रिवेन्यू जो है वो 0.4% से ये कम हुआ है इसका रिवेन्यू, ठीक है। यानी कि जो अभी रिवेन्यू है इसका वो 10,673.1 करोड़ का रिवेन्यू है, ठीक है, जो कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें ज्यादा था, इसका 0.4% से ये कम हुआ है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है हमारा पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी का भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, जिसमें इसने नेट प्रॉफिट जो दिखाया वो दिखाया है 1,213 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 41.7% का इसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से, ठीक है। वहीं अगर हम इसके ऑपरेटिंग अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो भी 17.7% से इसका जो है वो ग्रो हुआ है, ठीक है, जो कि 14,747.2 करोड़ का रहा है, ठीक है। अगले अगर स्टॉक की बात करते हैं तो उसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है वो है मारिको। मारिको है रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 386 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, ठीक है, इस क्वार्टर 3 में। और 16% का इसका जो है वो ईयर एगो, यानी कि मतलब क्वार्टर 3 जो 2022 में इसने किया था उससे 16% का इसने ग्रोथ दिखाया है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 2% इसका जो है फेल हो गया, यानी कि यहाँ का देखिए ये फेल नियरली 2% यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी कि इसका जो है वो 2,422 करोड़ का रहा इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 2% क्वार्टर से इसका बढ़ा है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ जो इसका डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 2% से इसका बढ़ा है पर क्वार्टर, ठीक है। अब जो अगला स्टॉक है हमारा वो है पीरामल इंटरप्राइजेज। तो इस कंपनी ने जो अपना रिजल्ट जारी किया उसमें लॉस में रही है कंपनी। कितना लॉस में रही? तो 2,377 करोड़ के लॉस में रही, ठीक है। वहीं अगर पिछले या साल में क्वार्टर 3 की बात करें तो उस समय इसने प्रॉफिट बुक किया था 3,545.4 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो इस बार ये लॉस में आ गई, ठीक है। और अगर हम इसके बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 12% से इसका डाउन हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर, ठीक है, जो कि इसका रहा है टोटल जो 2,476 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये सब जो स्टॉक है वो जो न्यूज में है, क्योंकि आज इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है मार्केट बंद होने से पहले, तो इनको भी ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है फंड फ्लो, यानी कि जो हमारे पास कितना फंड आया है मार्केट में, ठीक है। तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है वो 1,137 करोड़ आया मार्केट में, ठीक है, तो ये बहुत गुड साइन है। अगर स्टॉक फ्यूचर में बात करते हैं तो 8,144 करोड़ का आया, ठीक है, तो ये भी गुड साइन है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो 22,777 यानी कि करोड़ का इतना जो है वो गया, तो ये हमारे लिए भी बढ़िया साइन नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इससे लग रहा है कि मार्केट जो होगा ये बेरिश होगा, जिसकी वजह से गया। स्टॉक ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो 21 करोड़ का आया है, तो ये भी हमारे लिए गुड साइन है, ठीक है। अब हम एफआईआई और डीआईआई डेटा को देख लेते हैं, ठीक है।
तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कैश सेगमेंट में जो पिछला 7 दिन से सेलिंग कर रहे थे, वो आज इन्होंने बाइंग करी है। तो बाइंग कितने की करी है? तो 110.01 करोड़ की इसने बाइंग करी है, ठीक है। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो उन्होंने भी 3221.34 करोड़ की बाइंग करी है, ठीक है। तो ये इससे हमें लग रहा है कि दोनों अगर बाइंग कर रहे हैं तो ये हमारा जो मार्केट है वो हमारा बुलिश मोड में जाएगा मार्केट, क्योंकि दोनों के दोनों बाइंग कर रहे हैं। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है स्टॉक अंडर एफएनओ बैन ऑन एनएससी, यानी कि एनएससी पे कोई अगर स्टॉक अगर बैन है क्या एफएनओ करने के लिए उसका, तो द एनएससी हैज नॉट एडेड एनी स्टॉक टू द एफएनओ बैन लिस्ट फॉर जनवरी 30, यानी कि एनएससी अभी कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको एफएनओ के लिए बैन किया है। तो इसका मतलब है कि सारे जो है वो ट्रेड हो सकते हैं, यानी एफएनओ सेक्शन में भी ट्रेड हो सकते हैं सब। तो दोस्तों ये 15 पॉइंट थे जो मैंने अभी बताया, इन सबको आप कंसिडर करिएगा कल के मार्केट ओपन होने से पहले, और इन सबको एक बार पूरे ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप कल के मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।